हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम प्रज्ञान मिश्रा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट है। उन्होंने मुझसे एक विंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम का, शायद टाइटल से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, उस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था जो 1923 में अलेक्जेंडर अलेखाइन और अकीबा रूबिनस्टाइन के बीच में खेली गई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा और सीधे यहाँ इस गेम को शुरू करता हूँ। गेम की शुरुआत यहाँ अलेक्जेंडर लेखाइन ने की थी D4 के साथ, तो D5 यहाँ अकीबा रूबिनस्टाइन ने की थी। C4 क्वींस गैम्बिट which was declined. E6, knight F3, knight F6, knight C3, bishop E7, then bishop G5 square पर knight at B goes to D7, E3, then black castles. Rook C1, then C6, queen E2, सभी typical queen's gambit kind of variation है। A6 तो A4 ताकि B pawn ऑल ऑफ अ सडन आगे पुश ना हो। देन रुक E8, बिशप D3, और जैसे ही व्हाइट ने अपने इस बिशप को D3 स्क्वायर पर लिया तभी ब्लैक ने यहाँ पॉन एक्सचेंज मतलब क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन को इनिशिएट किया। D टेक C4, बिशप टेक C4, देन नाइट D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे ख्याल से मैं अगर व्हाइट की जगह होता तो यहाँ बिशप एक्सचेंज जरूर करता। मुझे बिशप टेक C7 होना चाहिए, क्वीन टेक C7 होता और उसके बाद कैसल करके सेफली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ बिशप F4 पहले व्हाइट ने किया और ऐसा करने के बाद नाइट टेक्स F4 और F5 में पॉन्स को डबल करने का मौका मिला रूबिनस्टाइन को। ई टेक्स F4, देन C5, ओके, डी टेक्स C5, देन क्वीन C7 स्क्वायर पर, और ब्लैक का पहला टारगेट यहाँ F4 पॉन पर ही भी है। लेकिन व्हाइट का कैसल व्हाइट ने यहाँ भी कैसल भी तो नहीं किया है, तो पहला मूव कैसल करने का, देन क्वीन टेक्स F4, एक पॉन डाउन कह सकते हैं। डाउन क्योंकि आप मान के चले कि ये सी पॉन भी बहुत लंबे समय तक नहीं रुकने वाला है। नाइट E4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, नाइट टेक C5, नाइट टेक C5, बिशप टेक C5। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पॉन की लीड ब्लैक की, मैंने कहा था कि परमानेंट, मुझे ऐसा लगा कि परमानेंट होने वाली है, लेकिन ये टेम्परेरी है। क्यों? बिशप जब D3 स्क्वायर पर गया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ब्लैक या तो अपने H7 पॉन को बचाए या फिर अपने बिशप को बचाए। यही कैलकुलेशन बड़ी मजेदार लगती है। अगर बिशप E7 स्क्वायर पर गया तो बिशप टेक्स H7 चेकिंग F8 स्क्वायर पर, और ब्लैक का कैसल स्ट्रक्चर गया और पॉन एग्जैक्टली बराबर गए। तो B6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, देन बिशप टेक्स H7। ये H7 पॉन तो बचता नहीं है। खैर, अब किंग कहाँ जाए? किंग के जाने के लिए दो ऑप्शन है, F8 और H8। किंग को रखते हैं F8 स्क्वायर पर, तो ब्लैक यहाँ सेफ होगा या क्या होगा? यहाँ व्हाइट पहले G3 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है क्वीन पर अटैक कराने के लिए, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये नाइट तो गया F3 नाइट, लेकिन ब्लैक क्वीन टेक्स F3 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज बिशप E4, और फ्रेंड्स यहाँ सीधा ये रुक ब्लैक को गंवाना होगा। क्वीन F6, बिशप टेक्स A8। इस पूरी वेरिएशन में फ्रेंड्स व्हाइट ने डेवलपमेंट को इस तरह से रखा है कि ब्लैक की अभी तक डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं है। इन शॉर्ट, चलिए, यहाँ से अगर क्वीन B8 स्क्वायर पर जाए भी तो उसके बाद रुक F goes to E1, डेवलपमेंट और अपनी प्लस ही करता चलेगा यहाँ से व्हाइट। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को G8 स्क्वायर पर लिया था, लेकिन आप कहेंगे वही सब वेरिएशन तो भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन लखाइन ने यहाँ डायरेक्टली अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर लगा दिया। ओके, दैट्स ओके, रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट रुक B8? यहाँ ये रुक B8 स्क्वायर पर आता माइट भी बेटर रहता, लेकिन पता नहीं क्यों रूबिनस्टाइन ने यहाँ अपने रुक को A7 स्क्वायर पर प्लेस किया। शायद उनका आइडिया कुछ इस तरह का रहा होगा, डी फाइल को कैप्चर करने का, दोनों रुक्स की बैटिंग तैयार करने का। B4, यहाँ पहले बिशप पर अटैक, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको कोई भी टैक्टिक्स लगानी तो सिंपल रूल है, आप वो ओपोनेंट का वो पीस ढूंढे जो अनडिफेंडेड, या फिर वो करें जो यहाँ अलेक्जेंडर लेखाइन ने किया है। आप यहाँ देखिए कि रुक अनडिफेंडेड है, इवन दूसरा रुक भी अनडिफेंडेड है, लेकिन व्हाइट का कोई भी पीस ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट इस A7 रुक तक पहुंच सके। पर हाँ, इस E8 रुक तक आराम से पहुंचा जा सकता है, बशर्ते किसी तरह से ब्लैक के इस बिशप को यहाँ C5 से हटवा दिया जाए अपना पॉन सेक्रीफाइस करके। अगर मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक करता है बिशप टेक्स B4, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी कहा कि व्हाइट यहाँ अपने क्वीन को C6 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बना सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। आप व्हाइट के इस E4 बिशप की डायरेक्शन को देखिए, यहाँ ये H7 स्क्वायर इसने कवर किया हुआ है, तो व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स C8 कर सकता है। रुक टेक्स C8 नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक टेक्स C8 और यहाँ ये चेकमेट होगी।
तो फ्रेंड्स एक पॉन के बदले में एक्चुअल में यहाँ वाइट ने एक बिशप को लेने की थ्रेट दी, तो इट मीन्स यहाँ ये पॉन b4 पॉन नहीं लिया जा सकता, तो बिशप गया f8 स्क्वायर पर, और दूसरा कोई स्क्वायर भी नहीं था इस बिशप पे जाने के लिए। ना व्हाट अबाउट g3, काफी देर से मुझे लग रहा है कि g3 कर देना चाहिए था। चलिए क्वीन गई c6 स्क्वायर पर, और अब यहाँ रुक पर अटैक बनाया, लेकिन ये अटैक थोड़ा सिंपल है, डबल अटैक नहीं है, सिंपल अटैक है। चलिए अब ब्लैक को आई थिंक रुक सी बैटरी e5 में थे यार, शायद उसके लिए रूबिनस्टाइन प्रिपेयर नहीं थे, उन्होंने यहाँ किया रुक d7, उनकी प्लानिंग तो यही है ना d5 को कैप्चर करने की। ओके देन g3, फाइनली ये g3 का मूव आ ही गया है, तो क्वीन मेरे ख्याल से d6 स्क्वायर पर बेटर मूव करती। यहाँ ब्लैक को इस क्वीन को d6 स्क्वायर के बारे में पर लाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, लेकिन जब ये क्वीन b8 स्क्वायर पर गई तो रूबिनस्टाइन ने अपनी इस क्वीन की रेंज को ऑलमोस्ट हाफ ही कर दिया, हाफ क्या, क्वीन को आउट ऑफ बोर्ड ही ले गए। नाइट गया g5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस नाइट के g5 स्क्वायर पर आने से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी इमेजिनेशन यूज करूँ तो आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए, इसने इस h7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है, तो अब क्या किसी भी तरह से व्हाइट अपनी क्वीन को इस h7 स्क्वायर तक रोटेट करके इधर किसी भी तरह से बिशप, सॉरी ये बिशप यहाँ रुक पर अटैक बना दें, दोनों पर माइट भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अगर यहाँ g6 पहले ब्लैक कर दे तो सारी गेम यही खत्म हो जाएगी, लेकिन व्हाइट यहाँ फिर भी कर सकता है नाइट टेक्स f7 चेक। प्रॉब्लम इस f7 पॉन के साथ ही है, इस वीकनेस के साथ ही है, किंग ही मूव करना होगा, और एक पॉन की लीड यहाँ पर व्हाइट को मिल चुकी होगी। क्या व्हाइट ने यहाँ अपने रुक की बैटरीज तैयार की, रुक एट ई गोज टू दैट्स ओके, देन बिशप g6। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया, आखिर इतनी कैसी जल्दी थी इस बिशप को हटाने की। खैर हाँ, जो भी मैं मूव सोच रहा था कि बिशप से इन दोनों रुक्स की रुक्स पर टारगेट लगाया, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है, वो तो नहीं हो सकता। नाउ अब ब्लैक यहाँ क्या करे, ब्लैक एफ टेक g6 कर सकता है, जैसा कि वही वाली बात है कि चूंकि मैं इसके रिजल्ट को जानता हूँ, या फिर ये बिशप सेक्रीफाइस डेलिब्रेट है, तो एक्सेप्ट करना बनता नहीं है। चलिए यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं व्हाइट आखिर थ्रेट क्या दे रहा है। यहाँ से इस वेरिएशन से वो थ्रेट समझ में आती है। क्वीन g2 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट लेगा, और उसकी व्हाइट की प्लानिंग फ्रेंड्स अब समझ में आएगी। यहाँ h3 स्क्वायर से चेक देकर चेकमेट की थ्रेट है। इस नाइट ने ये दोनों स्क्वायर्स बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं, तो अब ब्लैक को कम से कम पहले अपने इस बिशप को यहाँ हटाना होगा, और e7 इनफैक्ट e7 स्क्वायर भी अच्छा नहीं है इस बिशप के लिए। देखते हैं कि क्या d6 स्क्वायर ठीक है। बिशप अगर d6 स्क्वायर पर लिया देन क्वीन g8, हाँ क्वीन सॉरी यार क्वीन h3 चेक, किंग जाएगा g8 स्क्वायर पर, क्वीन h7 चेक, किंग जाएगा f8 स्क्वायर पर, देन क्वीन h8 चेक होगा तो किंग e7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स g7 चेक होगा, किंग e8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन g8 चेक। और अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करे e7 स्क्वायर पर, देन सिंपल क्वीन f7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। और अगर ब्लैक अपने बिशप को बीच में लगा दे f8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स g6 चेक होगा, किंग e7 स्क्वायर पर आएगा, देन क्वीन टेक्स e6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आई मस्ट गो स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो बिशप के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा, मैं इस बिशप का थोड़ा देख रहा था कि बिशप बचेगा तो बचेगा, बिशप नहीं बचता कहीं भी। यहाँ अगर ब्लैक को अपनी चेकमेट बचनी है तो उसे यहाँ अपने बिशप को सेक्रीफाइस ही करना होगा। ये बिशप जाएगा c5 स्क्वायर पर, और ब्लैक के किंग के लिए थोड़ा एस्केपिंग स्क्वायर्स अवेलेबल होंगे फिलहाल। चलिए यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। क्वीन h3 चेकिंग g8, क्वीन टेक्स e6 चेक होगा, किंग h8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन g3 h3 चेक होगा, किंग g8 रुक c1, मतलब फिर भी यहाँ व्हाइट तो ट्रैप कर ही लेगा इस किंग को कहीं नहीं बचेगा। तो बहुत अच्छा ब्रिलियंट मूव मैं इस बिशप g6 को मानता हूँ ना। अब बिशप टेक्स b4 क्या ब्लैक ना कंसिडर कर ले यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ से बिशप टेक्स g4 होता भी है, नाइट टेक्स f7, रुक टेक्स f7 करना ही होगा। ओके बिशप टेक्स f7, ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगती है कि ठीक है जो एक्शंस डाउन होने ज़्यादा बेटर है उस वर्स्ट कंडीशन से। तो खैर क्वीन e5 यहाँ पहले रूबिनस्टाइन ने किया, और उनकी कैलकुलेशन ठीक है कि नाइट को एलिमिनेट करो सबसे पहले। जो प्रॉब्लम है रूट कॉज, इस क्वीन को यहाँ g2 स्क्वायर देन h3 स्क्वायर पर जाने का मौका ही नहीं। देन नाइट टेक्स f7 चेक, और फ्रेंड्स ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फ्रॉक लग गई है, किंग क्वीन रुक सब पर फ्रॉक आ गई है। तो एक्सचेंज अब यहाँ अलेक्जेंडर लेफ्ट हो ही गई है, रुक टेक्स f7, बिशप टेक्स f7, देन क्वीन f5 सॉरी
रुक एट एफ गोज टू D1 ऑफरिंग रुक एक्शंस, और फ्रेंड्स यहाँ ये रुक एक्शंस करने ही होंगे क्योंकि व्हाइट के इस रुक के लिए जाने के लिए अच्छा स्क्वायर है भी नहीं। रुक टेक्स D1 चेक, रुक टेक्स D1, क्वीन टेक्स F7, क्वीन टेक्स C8, मेटेरियल एक्शंस नॉर्मली हो रहा है। और यहाँ डायरेक्टली अब इस A6 पॉन पर अटैक है तो माइट भी A5 कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं, बी टेक्स A5 बी टेक्स A5 होता क्योंकि लीड काफ़ी अच्छी हो चुकी है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A6, और क्वीन टेक्स A6 होना ही है। ब्लैक ने आपने क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर, F3 स्क्वायर पर सॉरी, लेकिन विद वट प्लान्स, शायद कुछ इस तरह के प्लान्स होंगे, पर खैर काफ़ी लंबी सिचुएशन है। उससे पहले ही यहाँ अलेक्जेंडर लेखाइन को इस गेम को इस सिचुएशन में ले जाने का मतलब रूबिनस्टाइन को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। यहाँ किया क्वीन D3 चेक, फोर्सफुली यहाँ क्वीन एक्सचेंज करनी होंगी रूबिनस्टाइन को, और मेरे ख्याल से 5 पॉइंट के सामने 3 पॉइंट वो भी स्कैटर्ड। यहाँ वाइट क्लियरली विनर है। तो इस मूव के बाद यहाँ रूबिनस्टाइन ने रिजाइन कर दिया। क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स D3, बिशप टेक्स B4, रुक E3। यहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में इस गेम को आगे बढ़ाएं। इस मूव के बाद कोई और कुछ बचता नहीं। तो फ्रेंड्स प्रज्ञान मिश्रा जी की बहुत अच्छी गेम थी। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैसगुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।